अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और आज अगेन मेरी लास्ट लाइफ में मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी उसके बाद 90% लोगों की पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नामुमकिन कह दिया। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि बस पिगमेंटेशन जाएगी नहीं, और कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है कि उनकी पिगमेंटेशन जाती है और फिर आ जाती है। तो हमेशा हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन अगर आज आपने ये वीडियो और इसके बाद जो कंटिन्यूस इसकी 2-3 सीरीज़ आएंगी वो आपने सुन ली, तो आपका पिगमेंटेशन ना सिर्फ जाएगा बल्कि मेरा दावा है कि वापस नहीं आएगा। सिर्फ आपको समझना है कि पिगमेंटेशन अब बहुत सारी आपके हज़ारों वीडियो हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, जिस पे सिर्फ आपको बताया जाता है कि पिगमेंटेशन क्यों होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, धूप की वजह से हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ बताई जाती हैं, प्रोडक्ट्स बताई जाती हैं, और बस आप उनको यूज़ करते रहो। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा लाइटन इफेक्ट दे देती हैं फॉर द टाइम बीइंग, एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से अपीयर हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं रहता है। तो आज की वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली तो आपका न सिर्फ पिगमेंटेशन जाएगा, आपके जो ये हाथ पाँव नकल डार्क हो जाते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे, और साथ में आपकी स्किन का कलर तो अच्छा होगा। लेकिन आज स्पेशल हमारा प्रोग्राम जो है वो पिगमेंटेशन पे है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज है कि वो ये बताते हैं कि पिगमेंटेशन क्या है, पिगमेंटेशन क्यों है, पिगमेंटेशन के लिए ये चीज़ें यूज़ कर लें। लेकिन आज की वीडियो का हमारा टारगेट ये कि आपको एक्चुअल नॉलेज दें, कि आपको खुद पता चले कि आप घर बैठे कैसे ट्रीट कर सकते हो। आप लाखों के ट्रीटमेंट लेते हो, लेकिन वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए होते हैं और उसके बाद आपका पिगमेंटेशन वापस आ जाता है और फिर से ट्रीटमेंट। तो ये एक कंटिन्यूस साइकिल बन जाता है कि आपको बस डॉक्टर के पास जाना ही जाना है और पैसे लगाना है। लेकिन आज का अगर आप वीडियो में समझ जाएंगे इस बात को कि पिगमेंटेशन कैसे है और हम घर पे इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो मेरा दावा है कि ये पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम, ना सिर्फ पिगमेंटेशन का बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली है। तो हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? जब धूप में जाती है तो वो मेलानिन पैदा करती है। जब ये मेलानिन जब धूप में जाती है, स्किन वीक होती है, हमारी स्किन वीक होती है, तो ये ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करती है ताकि वो आपको धूप से बचा सके। अब धूप से बचाने का पर्पस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्योंकि स्किन वीक थी, आप देखिए आप जब धूप से आते हैं तो आपका कलर रेड हो जाता है। स्किन वीक होने की वजह से वो मेलानिन वहाँ से कहीं नहीं जा रहा है, तो आपको वो चीज़ पिगमेंटेशन की तरह फील हो रही है। अभी आपको समझ में आया कि हमारा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हमारी स्किन वीक है। तो ये जो मेलानिन है ये पिगमेंट की फॉर्मुलेशन में काम करता है, और ये सिर्फ कलर नहीं देता है बल्कि ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है धूप से। जब आप धूप से बाहर आते हैं ना तो आपका कलर डार्क हो जाता है, तो फिर आपको स्किन डार्क हो जाती है, तो ये मेलानिन आगे लाके आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। और जब आपकी स्किन वीक हो जाती है तो ये ज़्यादा मेलानिन करती है। उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, और तो आपको समझना है कि प्रॉब्लम आपके स्किन के ऊपर जो आया है वो एक्चुअल आपकी स्किन का है। आपको ऊपर से ट्रीटमेंट लेते हैं, बिल्कुल लें, वो वक्ती तौर पे आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे लाइटन करने में। लेकिन फिर आपको जो इतने सारे आप ट्रीटमेंट लेते हो ना, फिर भी आपको मेंटेन ही करना है, यानी कि आपको अगेन स्किन पे ही काम करना है। तो जो ट्रीटमेंट है वो 2 पार्ट्स में है। एक तो आपको अपनी स्किन बिल्डिंग पे काम करना है, यानी कि आपकी जो वीक स्किन है उसको आप दोबारा से, आप अपनी स्किन को जो वीक हो चुकी है उसकी स्किन बिल्डिंग पे काम करोगे। आप ऐसे फूड खाओगे जिनसे आप, और ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जिससे आपकी स्किन बिल्डिंग हो। सेकंड जो है वो आप उन पिगमेंट को जो ओवर मेलानिन बना रहे हैं, इस प्रोसेस को स्टॉप करोगे। इसके भी फर्दर 2 स्टेप्स हैं जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे।
एंड द थर्ड इज़ कि वो दोबारा ना बने, वो हम ऐसी लाइफस्टाइल, ये एक्चुअल में सारा प्रॉब्लम है हमारी लाइफस्टाइल का, हमारी पुअर डाइट का, हमारी लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर जो है और हमारी पुअर डाइट है, ये मिल के आपकी स्किन पे अफेक्ट करती रिफ्लेक्ट करती हैं। तो हमें ये लगता है कि यार हमारी स्किन में तो ये बहुत अहम पार्ट है ट्रांसजेनिक, ये एक रेट है, लिमिटिंग स्टेप है जी, यानी कि वो जज करता है कि पिगमेंट बनाने का आपकी स्किन पे जो इनहिबिटर हैं वो उसको स्टॉप करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, तो कितने हमने पिगमेंट स्किन ने प्रोड्यूस करने हैं कि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। और अगर आपकी स्किन वीक है तो चांसेस है कि हाइपर पिगमेंटेशन होगा, क्योंकि पुअर डाइट की वजह से स्किन वीक हो जाती है और वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती आपके आउटर इन्वायरमेंट से, और वो प्रोड्यूस करती है मेलानिन। तो फिर स्किन प्रोटेक्शन के लिए ये पिगमेंट जाकर वापस ये पिगमेंटेशन जाती है और फिर वापस आ जाती है। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो मेलानिन तो प्रोड्यूस करेगी, आपकी स्किन को जब जब प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी वो बाहर आएगी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, ये ठीक नहीं होता। बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं जी आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा, ये 100% ठीक नहीं होगा। भाई क्यों नहीं ठीक होगा? किसी ने ये तो बताया नहीं कि आपकी स्किन का हम क्यों पे काम ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं ये जो है इसको ट्रीट करें, क्यों हो रहा है इस पर कोई बात ही नहीं करता है। तो पिगमेंटेशन जा रही है, आ रही है, या लाइट हो जाती है या कभी डार्क हो जाती है, तो हम रीज़न को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना वो सुपरफिशियल लेवल पे उसको ट्रीट कर रहा है, लाइट कर रहा है, लेकिन वही बात है कि स्किन वीक है और जैसे ही हम धूप में जाएंगे वो फिर तो जो ये सन एक्सपोजर होता है, अगर इसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है तो फिर उन सारे लोगों को होनी चाहिए ना जो सन में मूव करते हैं। ऐसा तो नहीं है और कि सिर्फ आप मूव कर रहे हैं, आपके साथ जो बंदा जा रहा है उसको हाइपर पिगमेंटेशन नहीं हो रही है, या पिगमेंटेशन नहीं हो रही है, या डार्क स्पॉट्स नहीं हो रहे हैं, आपको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो समझिए इस बात को कि आपकी स्किन वीक है, आपकी कहीं लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है या आपकी डाइट पुअर है जिसकी वजह से आपकी स्किन अफेक्ट हो रही है, आपके साथ चलने वाले बंदे की स्किन अफेक्ट नहीं हो रही है। तो इतनी छोटी सी बात आपने समझनी है कि ये जो पिगमेंटेशन है ये उन्हीं लोगों को अफेक्ट करती है जिनकी डाइट पुअर है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है और उनकी स्किन वीक है और उनकी स्किन डिफरेंट होती है। अभी सन की वजह से अगर नहीं हो रहा, अगर वो सिर्फ ये कहेंगे कि यार सिर्फ वो आपको सीधा जाके कहते हैं आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, तो यार मल्टीपल लोगों का सन एक्सपोजर ज़्यादा है लेकिन उनका नहीं होता। रीज़न इज़ कि उनकी स्किन अच्छी है। अभी बहुत सारे कहेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकता है, एक रीज़न है, लेकिन इसका सिर्फ ये एक हिस्सा हो सकता है, प्रॉपर रीज़न नहीं है ये। क्योंकि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस से होगा तो आपकी बॉडी के बाकी जगह पे भी पिगमेंटेशन आएगा। द रीज़न इज़ कि आपकी डाइट पुअर है, आपका फेस जो है, जो इतना वाला फेस है आपका यहाँ से ऊपर वाला, वो उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो सन में है, बाकी आपका ये कपड़ों से कवर है। जो चीज़ कवर है उसका एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है और जो बिल्कुल नेकेड है उसका सन के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा है। तो जब उसको वो सन की रेज पड़ती हैं तो जिस चीज़ का सन एक्सपोजर ज़्यादा है, पहले स्किन ने मेलानिन प्रोड्यूस उस जगह पे करना है और फिर उसके बाद जो सबसे वीक स्किन का एरिया है वहाँ पे मेलानिन ने ज़्यादा जाना है। बाकी हिस्सा तो कपड़ों से कवर है और बॉडी भी कवर है। तो अभी आपको इतनी सी बात तो समझ में आ गई कि स्किन बिल्डिंग पे काम करना, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन ठीक करना है तो आपको स्किन बिल्डिंग पे काम करना है। सेकंड में आके आपको वो प्रिवेंट करना है कि हमने उस ऐसे इनहिबिटर्स यूज़ करने हैं जो स्किन पे इसको रोकें ओवर मेलानिन प्रोड्यूस होने से रोकें। और उसके बाद थर्ड पे हम इस पे काम करेंगे हाउ टू रिमूव जो एग्जिस्टिंग है उसको कैसे रिमूव करें। तो मेडिकल में जो भी ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा इनकम्प्लीट होता है क्योंकि वो वर्क करता है क्या हुआ,
आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या हुआ? हाइपर पिगमेंटेशन हो गया। क्यों हुआ? पे कोई काम ही नहीं करता। तो सारे लोग उनके वो सारे कारोबार चल रहे हैं कि सनब्लॉक्स भी बिक रहे हैं, हार्मोनल टैबलेट्स और सारी चीज़ें बिक रही हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल काम करती हैं, लेकिन वो क्या हुआ, क्यों हुआ, इस चीज़ पे काम नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ ऊपर क्या हुआ उस पे कर रही हैं, क्यों हुआ इसको एड्रेस ही नहीं कर रही हैं। तो आपने ये समझना है कि मेलानिन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। मेलानिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन प्रोड्यूस करती है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब आपने इसको रिप्लेस करना है तो आपने उसे एंटीऑक्सीडेंट से ही रिप्लेस करना है। आप अपनी डाइट ठीक करो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग किया करो, वरना नॉर्मली जिनकी स्किन ख़राब होती है वो मैक्सिमम 28 डेज़ में रिकवरी के मोड में वापस आ जाती है, वो अपने आप को खुद ही रिकवर करना शुरू कर देती है। तो आपने एंटीऑक्सीडेंट से ही इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि जो मेलानिन है ना उनकी एक मेमोरी होती है। तो जैसे ही स्किन पे कोई प्रॉब्लम आता है, बाहर आउटर इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स आते हैं या कुछ सन एक्सपोजर आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, तो स्किन ने जो मेलानिन प्रोड्यूस किया वो वहीं पे आएगा जो स्किन वीक है, पहले उसको प्रोटेक्ट करने आएगा। तो आप देखिए कि जो हाइपर पिगमेंटेशन है या पिगमेंटेशन है या स्पॉट्स हैं वो उसी जगह क्यों आते हैं बार बार? स्किन में और भी तो प्रॉब्लम जगह है, लेकिन जहाँ से आप ट्रीट कर रहे होते हो पिगमेंटेशन वापस वहीं पे आती है। आपके बटरफ्लाई पैटर्न हो या नोज़ पे हो, अपर लिप्स पे हो, चिन पे हो, बैक नेक पे हो, कहीं पे हो जहाँ पे आपको बार बार पिगमेंटेशन आ रही है, जाके आ रही है, लाइटर हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है या स्लो प्रोसेस है, एनीथिंग। उसकी वजह ये है कि वो जगह आपका एरिया बहुत वीक है और स्किन को उसको प्रोटेक्ट करना है। ये एक नेचुरल आपका प्रोसेस है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे मेलानिन स्किन पैदा करेगी और वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आएगी। आप उसको आपने इस प्रोसेस को वो करना है, रोकना है उसको ज़्यादा, ताकि उसको समझाना है स्किन को कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारी स्किन पे, तो अभी ये स्किन ठीक हो रही है तो वो मेलानिन खुद ब खुद प्रोड्यूस करना कम कर देगी। आप खुद नोट करें कि जहाँ पे पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ ब्लड वेस्टेज ज़्यादा है, बिकॉज मेलानिन को चाहिए कि मोर जहाँ पे पिगमेंटेशन होगी आप वहाँ पे हमारा ब्लड वेस्टेज ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी स्किन जब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन प्रोड्यूस कर रही है ना, तो मेलानिन से पिगमेंट बनता है, पिगमेंट के लिए बनाने के लिए वो ज़्यादा ब्लड वेस्टेज वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा होंगे, हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी और सन का थोड़ा सा भी आप नोट करें कि वहाँ थोड़ा सा भी सन जो है वो उससे आपकी स्किन ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो आपने आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे और जहाँ पे एंड करेंगे वो हमारा पहला है स्किन बिल्डिंग। जो फर्दर हमारी वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम स्टॉप करेंगे उस प्रोसेस को ओवर मेलानिन जो पैदा करता है, और थर्ड पे हमारा होगा हाउ टू रिमूव। तो अपनी स्किन को रिपेयर होने दें और फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। हमारे पास और बहुत कुछ है जो आप खुद से अपनी ना सिर्फ अपनी स्किन को ट्रीट कर सकते हो बल्कि मेक श्योर कर सकते हो कि दोबारा कभी ये प्रॉब्लम आपकी स्किन पे नहीं आए। अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम इस पे फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ख़ुद से मोहब्बत करें, ख़ुद के लिए टाइम निकालें, सोचें कि ये क्या हुआ है, इसको छोड़ के क्यों हुआ है, उस पे गौर करें। थोड़ा सा गौर करें कि क्यों हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्यों हुई है उस पे ज़्यादा फोकस करें, और जब वो फोकस आपको समझ में आ जाए तो फिर क्या करें उस पे फोकस करें, तो डेफिनेटली आप रिज़ल्ट लेंगे। तो आज की वीडियो एंड करते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, इस चैनल को ग्रो कराने में मेरी हेल्प करने के लिए बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। इसी के फर्दर हम आपको बताएंगे कि हम इसको और कैसे
और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और ना आने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक और हमारी बहुत सारी नेक्स्ट वीडियोज़ तक हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।